जिंदगी हमेशा एक तरह की नहीं रहती। कभी हम बहुत ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव होते हैं और कभी दिन ऐसे भी आते हैं कि जब हम बहुत बोझलपन महसूस करते हैं और हमारी तबीयत खराब होती है। जब दिलो दिमाग थक जाए तो ऐसे दिनों में सबसे पहले घर के जो काम है ना वो अधूरे रह जाते हैं। जैसा ये मेरे बेडरूम का मंजर, ऐसे में से बहुत से लोगों ने आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो कामों का एक पहाड़ सा लग जाता है और समझ में नहीं आती कि हम कहाँ से काम। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, हकीकत यह है कि जिंदगी बिल्कुल घर के कामों की तरह है। अगर हम एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे ना तो हिम्मत हार जाती है, मगर अगर एक एक कदम चले, छोटे छोटे हिस्से बना ले तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी शहजादी बहनें, कैसी हैं सब आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं एक घंटे में, सिर्फ एक घंटे में अपने सारे बिखरे हुए कामों को आसान और शॉर्ट मैनेज किया है मैंने। तो आइए मेरे साथ ये सफ़र शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले आज मैं उठी, मैंने बिल्कुल दिल में तहैया किया हुआ था कि मैंने आज जो है अपने घर के कामों को भी समेटना है। अपने अंदर हिम्मत पैदा की। तो मैं जब नमाज के लिए उठी तो मैंने नमाज अदा करने के बाद मैंने जो है सूरत वाक़या पढ़ी। देखिए, सूरत वाक़या जो आप दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ लेते हैं ना, तो ये आपकी रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही अच्छी है और मैं इसको ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे मगरिब के बाद पढ़ लूँ चाहे सुबह में पढ़ लूँ, लेकिन मैं सूरत वाक़या ज़रूर पढ़ती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अभी सुबह सुबह अंधेरा है, इतना सूरज भी नहीं निकला है। तो मैंने जो अपने दिन का आगाज़ बिल्कुल सुबह फजर की नमाज से कुरान पाक से कर दिया है, क्योंकि घर में कुरान पाक का पढ़ना फरिश्तों के नज़ूल का बाइस बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मेरी प्यारी शहजादी बहनों के लिए कि आपने सब कामों को ना एक साथ लेकर नहीं बैठ जाना है, क्योंकि इस तरह हमने खुद ही पागल हो जाना है। बस हमने क्विक और जल्दी जल्दी वाले काम करने हैं, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब हो, तबीयत में बोझलपन महसूस हो, तो आपका दिल चाहता कुछ ना करना। तो कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट किचन में बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है, जब हम रूटीन में आपके मतलब स्कूल वगैरह बच्चों के ओपन है तो आपने सबसे पहले नाश्ता ही बनाना होता है। तो जब आप किचन में आए तो आपके लिए बेटर है कि आप किचन के कामों के साथ किचन के काम ही कीजिए। ये नहीं कि आपके एक पाँव किचन में हो और एक पाँव बाहर है, तो इस तरह आपने पागली हो जाना। आपसे कोई भी काम जो ना ठीक तरीके से नहीं होगा। कहीं आपकी रोटी जल रही है तो कहीं आपका पराठा जल रहा है, कभी क्या हो गया। और एक मेरी ये हैबिट है कि मैं सुबह जब किचन में काम करती हूँ ना तो साथ में जो सूरह रहमान कुरान पाक की तिलावत ज़रूर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों का जो है वो लंच भी तैयार कर रही थी, बच्चों को ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही थी। और देखें, जो और छोटे छोटे साथ काम होते हैं ना वो आप कर ले, क्योंकि किचन का काम साथ मुकम्मल करें तो किचन का करें, कोई इधर उधर के काम ना करें, क्योंकि इस तरह से आपके काम जो है ना ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो यहाँ पर जो मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दे रही थी, बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद की जो मेरी रूटीन है, देखिए जी, सबसे पहले जो है ना, आप जैसे मौसम अभी बाहर गर्म है तो आप जहाँ भी सोते लॉन्च में या हाल में, तो सबसे पहले जो ना आपकी कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपके घर में कोई भी एंटर होगा तो उसके आपके टीवी लॉन्च में या हाल में या सहन में नज़र पड़ेगी तो आपका बहुत ही बैड इंप्रेशन जाएगा। तो सबसे पहले जो बाहर की चीज़ों का समेटा जो है वो लगा ले, बखेरा समेट ले, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। और ये बेबी जा रहे थे तो मैंने उससे पहले ही देखिए जी सब कुछ जो है समेट लिया और एक नीट सी लुक आ रही है। उसके बाद जो देखिए, जब आपके घर से कोई भी चला जाता है ना, हमारे पुराने बड़े कहते हैं और उनकी नसीहत है कि घर से कोई भी मेहमान जाए या घर कपना जाए तो फ़ौरन से जो ना वो सफाई करने ना लग जाए, यानी कि झाड़ू ना लगाएं, इस तरह की चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत है कि जब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनके फ़ौरन बाद में ब्रूम वगैरह नहीं लगाती। मैं क्या करती हूँ, किचन के काम कर लेते। जैसे कि मैंने आपने देखा कि मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, मैंने किचन की इस तरह से कुछ कर ली, यानी कि डायरेक्ट मैं झाड़ू पे नहीं आती, क्योंकि ये कहते हैं घर में नहुसत और बेबरकती लाती है। देखिए, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब किचन का काम कर रहे हैं तो साथ आप जो है वो बर्तन वाश कर ले, आटा गूंद ले दोपहर के लिए, ये सब कुछ आप किचन का साथ काम करते जाए। देखिए, ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, ये आप आजमाती जाए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती जाए। देखिए जी, यहाँ मेरे बर्तन सेट हो गए, किचन की जो वो काउंटर टॉप साफ़ हो गया, चूल्हा साफ़ हो गया, हर चीज़ जो नीट एंड क्लीन हो गई और मुझे अब दोबारा किचन में नहीं आना पड़ेगा, यानी कि मैं अपने किचन का काम क्लियर करके किचन से निकल रही हूँ। तो देखो मेरे किचन की फाइनल लुक नीट एंड क्लीन एस्थेटिक लुक आ रही है ना। तो अब ये देखिए जी, यहाँ पर है ये बेडरूम का हाल, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मेरा छोटा बेबी अरहम ये सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल से निकाल के खेलता रहा, तो मेरी हिम्मत नहीं रात को हो रही थी कि मैं इनको समेटो और ऐसा बिखेरा। तो अब मैं आई हूँ तो यहाँ देखिए दिल चाह रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने आप को टारगेट दिया। मैंने कहा कि 15 मिनट में मैंने ये तमाम समेटा बिखेरा जो है ये समेटना है और कमरे को साफ करना है। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैंने सारे क्विक काम करने हैं और मैंने मेन काम करने थे, यानी कि रूम को सेट करना, बिखरी हुई चीज़ों को बिखेरना, डस्टिंग करना, क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, क्योंकि जब आपकी तबीयत नासाज हो तो डीप क्लीनिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कि आप ना कुछ करें, इससे बेहतर कि आप तमाम काम करें लेकिन क्विक करें और जल्दी वाले काम करें,
करें ताकि सब कामों को आप 1 घंटे में घर, खाना, बच्चे सब कुछ मैनेज कर सके और आपकी एक नीट लुक आए और आपका जो है ना दिलो दिमाग वो भी बिल्कुल फ्रेश रहे। अच्छा जी, यहाँ पर आपके लिए एक टिप ये भी है कि सबसे पहले जो है ना आप अपना बेडरूम साफ करें, क्योंकि देखिए कोशिश करें बेडरूम से स्टार्ट करें, आपको भी आसानी होगी और घर वालों को भी होगी, क्योंकि जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है ऐसा जिसको आपने अपने बेडरूम में बिठाना है तो आपका एटलीस्ट बेडरूम साफ हो। अच्छा, आप जो है जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को समेटें, क्विक जो है फिर वो झाड़ू भी लगाएं। देखिए क्योंकि अगर आप मोप नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई बात नहीं, जब आपने तमाम चीज़ों का बखेरा समेटा होगा और झाड़ू वगैरह लगाया होगा तो आपके कमरे की बहुत ही एक नीट लुक आएगी और आपके कमरे की हालत देख के लग रहा होगा कि हाँ भाई इस घर में कोई सलीकामंद औरत रहती है कि अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हर चीज़ को समेटा हुआ है और इनका ना सिर्फ कमरा बल्कि तमाम घर ही आपका साफ लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब काम जो है ना आधे घंटे में कर लिया था किचन का और रूम का, क्योंकि मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ था कि मैंने इतने टाइम में है ना जो ये सफाई करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना कंप्लीट कर लिया था। और देखिए मैंने आधे घंटे के अंदर अपने कमरे का और किचन का काम मुकम्मल कर लिया है। देखिए शुरू में मुझे लग रहा था कि लेकिन देखिए मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों के शुरू में मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं ये काम कैसे कर लूँगी, लेकिन हम जब कामों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ना तो काम जल्दी भी हो जाते हैं और हमें आसान भी लगने लग जाते हैं। मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों, आप शॉर्ट तरीके अपनाएं, कुक तरीके अपनाएं। जब आपकी तबीयत ख़राब हो, तबीयत में बोझलपन महसूस हो रहा हो तो आप डीप क्लीनिंग का मत सोचा करें, क्योंकि देखिए जब आप चीज़ों को समेट देंगी, जैसे आपने कपड़े वॉश किए हैं तो कपड़े ऐसे बिखरे हों, इससे बेहतर यह है कि आप कपड़ों को लेके किसी एक बास्केट में रख दें या इस्त्री स्टैंड में या कबर्ड में, जहाँ भी आप रखते हैं आप उनको वैसे ही रख दीजिए ताकि जब आपको टाइम मिले आप फोल्ड कर सकें या प्रेस कर सकें। इस तरह की आप जो है ना डीप क्लीनिंग ना करें, क्योंकि आपने बच्चों को भी साथ लेके चलना है, किचन का काम भी करना, तो जब आप हर चीज़ों को साथ लेके चलेंगे ना और फिर डीप क्लीनिंग में लग जाएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा, आप थक जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप शॉर्ट काम कीजिए, शॉर्ट तरीके अपनाइए और कुक तरीके अपनाइए ताकि आप अपने घर, बच्चों को और सब चीज़ों को मैनेज कर सके और आपके घर में एक नीट लुक आए। अच्छा जी, यहाँ मैं अपनी प्यारी शहज़ादी बहनों के साथ एक और टिप शेयर करती जाऊँ कि देखें आप चाहे दूध कोई भी लेते हैं ना, बाज़ार से लेते हैं या घर से लेते हैं, तो आप उनको अच्छा सा 1-2 बॉयल दिया कीजिए। उसके बाद वैसे ही बर्तन जिसमें बॉयल करते हैं ना फ्रिज में रखते हैं, रात भर पड़ा रहेगा या 2-4 घंटे के लिए सुबह भी, तो उसके ऊपर एक मलाई की तय आ जाती है, वो आप इस तरह पोनी से उतार लें। एक तो बच्चे भी पीने में आसानी होती है, उनको उलझन नहीं होती, और दूसरा आपकी मलाई जमा हो जाती है और फिर जो है वो आपका बटर या देसी घी निकल आता है घर के पराठों के लिए। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, इस तरह से बहुत सी मनी सेव हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मेरी अपनी तमाम शहज़ादी बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को घर के कामों में इतना मत थका दीजिए कि आप को बस कोई आराम का मौका ना मिले। यहाँ पर देखिए मैं तमाम सफाई करने के बाद जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। आप टी पिए, पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए और ख़ुद भी नहा के फ्रेश हो जाइए और कोई अच्छा सा एलिगेंट ड्रेस पहनिए जिससे आपको खुद भी कंफर्टेबल फील हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने जो अपने तमाम काम मुकम्मल करने के बाद शावर लिया, रिलैक्स होकर बैठ के पानी पिया, चाय पी और मुझे बहुत मेंटली सुकून मिला। अच्छा, उसके बाद फिर क्या मैं करती हूँ, देखिए उसके बाद जो है आपने अपना यूट्यूब का काम करना होता है तो रिलैक्स होकर मैं बैठ जाती हूँ। फिर मैं अपना स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ, सोचती हूँ मैंने अपनी वीडियो के ऊपर क्या अपनी प्यारी शहज़ादी बहनों के लिए मोटिवेशनल जो है वो व्लॉग बनाना है कि जिससे मेरी प्यारी शहज़ादी बहनें मोटिवेट रहें। तो फिर मैं अपना स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद जो है ना मेरे पास इनफ टाइम होता है, मेरे अभी बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। देखिए जब आपकी तबीयत ख़राब हो ना तो फिर आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो रेस्ट करने के बाद जो थी मैंने बनाना खाने लगी तो मेरे माइंड में आया, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जो फ्रूट खाती हूँ ना मैं वो अपने फेस पे भी लगा लेती हूँ। तो मेरे हैंड जो ना बहुत ड्राई हो गए थे सफाई करने के बाद, मैंने फील किया तो ये बनाना का जो मिक्सचर है ना ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो फिर इसके बाद तो मेरे बेबी स्कूल से वापस आ गए थे तो फिर मैंने उनके लिए देखियो, एक ने कहा मैंने पराठा खाना और एक ने की फरमाइश फ्राइज़ की, तो उनको फ्राइज़ बना कर दिए। देखिए ये सब कुछ मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कामों को क्विक करने की वजह से। उनके जाने के बाद देखिए मैंने अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाला, रेस्ट के लिए भी टाइम निकाला, अपने यूट्यूब का भी काम किया, रिलैक्स हुई और आराम भी किया। आराम करने के बाद उसके बाद मेरे बेबी आए तो फिर मैंने उनके लिए अब ये लंच तैयार कर रही हूँ और बच्चों ने फ्राइज़ खाई, बहुत अच्छा इंजॉय किया। देखिए मेरी प्यारी बहनें, यहाँ मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुबह के ये सारे काम ना सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल किए थे। जितने भी बिखरे हुए काम थे सब 1 घंटे में मुकम्मल किए थे। तो यहाँ पर मुझे एक बात जो ना बहुत गहराई से समझ आई वो ये कि घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ हमारा दिल सुकून चाहता है। और अगर घर साफ़ सुथरा हो तो इंसान का दिल भी हल्का और खुश रहता है। इस्लाम में इसलिए तो देखो सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। अगर घर बिखरा हुआ हो तो दिलो दिमाग भी बोझल महसूस करता है। 2-3 दिन से मेरी
तबीयत ख़राब थी तो घर भी बिखरा हुआ था। तो आज मैंने थोड़ी हिम्मत करके जब अपने आप को कहा कि नहीं, तबीयत जितनी भी ख़राब हो बस 1 घंटा घर को देना है, तो सिर्फ घर साफ़ नहीं हुआ बल्कि दिल को ऐसे लगा जैसे मेरी सोचे मेरा दिल भी ताज़ा हो गया है। तो मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों, ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी घर के कामों की तरह है। जब ज़िंदगी में मुश्किल दिन आते हैं ना, कभी बीमारी कभी थकन, तो इन्हीं दिनों में हमारे काम, हमारी उम्मीदें, हमारे ख्वाब बिखर जाते हैं। लेकिन अगर हम हिम्मत करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं तो सब कुछ जो है ना हो सकता है। तो याद रखिए, ज़िंदगी में ना सब कुछ एक साथ दुरुस्त नहीं होता। खुशी, सुकून ये सब छोटे छोटे कदमों से आते हैं। जो काम आज मुश्किल लगता है वही काम कल आसान लगता है। तो मेरी दुआ है अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए कि आप सबके घरों में भी हमेशा बरकत, सुकून और खुशियाँ रहें। तो यहाँ मेरी तमाम अपनी प्यारी शहज़ादी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।